नंबर की प्लॉटिंग है। और कह रहा है कि अगर ए बी और सी डी मतलब ऐसा पेयर बता के कह रहा है कि आपका है, अगर ए बी और सी डी ऐसा पेयर है और ए डी इक्वल्स टू बी सी है तो शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो कह रहा है कि आपको क्या दो 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 लेना है बेसिकली, तो तो पेयर हम ऑफ लोग एक्चुअली इस तरीके से लेना है कि पेयर को सेम लेना है, यानी कहना कि क्या मतलब है कि ए बी और ए, यानी यहाँ पे जो ए था ना आपका वो पूरा का पूरा ये सेट ही है, मतलब पेयर एक पेयर ही है, ठीक है। और तो आपको क्या लेना पड़ेगा कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव शो करना है तो ए बी आर ए बी लेना पड़ेगा ऐसा, ए बी आर ए बी ये दोनों सेम ऐसा। और उसके उस वाले में आपका क्या दिखाना पड़ेगा, उसका कहता है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे तो है ही ए बी इक्वल्स टू बी है ही। तो यहाँ पे बात समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि एक मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर के साथ बना रहा है, यानी अगर आर को लिखना है तो आर ऐसा लिखाएगा, आर समझ लो कि ऐसा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ए बी कॉमा सी डी ऐसा चल रहा है, ऐसा है। यहाँ पे जो ए है आपको ये पूरा का पूरा ये सेट है, और ये बी है जो ये पूरा का पूरा ये है। ये इस तरीके से बोल रहा है, तो यहाँ ध्यान सबसे समझना पड़ेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये को आपको सेम कराना पड़ेगा। तो आप दिखा सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे तो ए इंटू डी करूंगा और बी इंटू सी करूंगा तो सेम ही आएगा, ए बी आएगा, विच इज ट्रू। तो इसलिए ये मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिलेशन ध्यान से देखो, यहाँ पे ऐसा है कि आर अब जनरली हम लोग ऐसा दे रहता है आर ए कॉमा बी इज उसके बाद कुछ ऐसा दे रहता है। यहाँ पे ये रिलेशन ऐसा नहीं है, रिलेशन यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप दो नंबर चूज कीजिए पहले लेफ्ट साइड से और दो नंबर चूज कीजिए राइट साइड से, ठीक है। आप ऐसा अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर का है तो यहाँ पे ऐसा है कि वन टू यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, दो सेलेक्ट कीजिए इधर, और यहाँ पे थ्री फोर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा सेलेक्ट कीजिए इन सच वे ये वाला रिलेशनशिप टू रहे, एडी इक्वल्स टू बी सी रहे। तो ये आपका ये अगर ये आपका बनेगा तो आपका रिफ्लेक्सिव सॉरी ये आपका बनेगा तो एक बैलेंस रिलेशन है, ये दिखाना है। तो हम कह रहे हैं कि जब हम लोग रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं कि जो इस वाले चीज को आप ऐसे लिखते हो ए आर बी ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको। पर यहाँ पे क्या हमने लिखा है ए बी आर सी डी, यानी ए बी और सी डी के बीच में रिलेशनशिप है, ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशनशिप है। यानी कैसा इस ये सेट कैसा बना रहा है, ऐसा है सेट ऐसा। यानी यहाँ पे आपके पेयर्स ऐसे होंगे वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कुछ ऐसा करके बनाएंगे इस साइड में। इस साइड में भी आपके ऑर्डर्ड पेयर ही रहेंगे, टू फाइव सिक्स सेवन आई डोंट नो क्या नंबर है, बट ऐसे नंबर रहेंगे। तो ये रिलेशन जो बन रहा है हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर के बीच का रिलेशनशिप बन रहा है। बात समझ में तो एक बात बताओ मेरे को कि जब ऐसा रिलेशन रहता है आपका आर टू आर रिलेशन है आर है, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव ऐसा काम नहीं, फोर फाइव सिक्स सेवन एट का कुछ हमने एक रिलेशन बनाया तो वन टू फोर टू टू फाइव थ्री टू सिक्स इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर, हम लोग इसको ऐसा लिख लेते हैं आर। समझ में आ रहा है कि ये क्या बना रहा है, ये समझ में आ गया ये रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये रिलेशनशिप कह रहा है, ये कह रहा है कि नहीं ये आपका जो रिलेशनशिप है ये एक ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशनशिप है। यानी हम लोग का क्या है यहाँ पे आपका ए बी एक है और यहाँ पे आपको सी डी है, ठीक है। और ये आपका रिलेशनशिप है, इसी तरीके से आपका ए बी सी डी ई एफ है और यहाँ पे जी एच। ये क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो कह रहा है कि ये आपका ऑर्डर्ड पेयर के बीच में रिलेशनशिप है। यानी आपका कह रहा है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है वो इस तरीके का है कि इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन है ए इंटू डी वो इसके सेकेंड एलिमेंट और इसके फर्स्ट एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर है। ऐसा मेरा रिलेशनशिप हमने डिफाइन किया है। अब अगर इसको मेरे को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो यहाँ पे जो चीज है वहीं पे मेरे को यहाँ पे भी वो चीज आ जाए। अगर ए बी दोनों के बीच में भी अगर वही चीज आ जाए तो हम लोग कह देंगे कि वो मेरा रिफ्लेक्सिव है। यानी ऑर्डर्ड पेयर ही हम लोग कब कहते हैं कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, दो ऑर्डर्ड पेयर तब इक्वल होते हैं जब पहले का पहला इसका पहला एलिमेंट इसके बराबर इसका दूसरा एलिमेंट इसके बराबर होता है, तब ना ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होता है। यही तो हमने पढ़ा था रिलेशन में कि दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं जब उनके पहले एलिमेंट पहले के बराबर दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, राइट। रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो हम लोग क्या प्रूव करना चाहते हैं कि का ए बी के साथ यानी ये और ये चीज इक्वल दिखा दें हम लोग दोनों का, अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप है तो मेरा रिफ्लेक्सिव है।
तो हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग को क्या कहता है, एडी कहता है कि फर्स्ट का लास्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी, और सेकंड का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन बी इंटू ए, दोनों को बराबर होना चाहिए। क्या दोनों बराबर हैं? ए बी इक्वल्स बराबर है, तो हम क्या कहते हैं कि ये मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, पहला पार्ट डन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमको, ए बी होगा आर, और ए बी का जो होगा आपका सी डी के साथ रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग अब हम लोग सिमेट्रिक प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर ये है, मेरा ये है, तो इसका मतलब है कि ए डी इक्वल्स टू बी सी है। अब अगर मेरा ओके। कॉमा डी आर ए बी है, होना चाहिए ना, उल्टा कर देते हैं। तो क्या ये मेरा सिमेट्रिक दिख रहा है? ट्रांजिटिव में क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी तो है, अब सी डी का हम ऊपर वाले को ही ले रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी तो है, और सी डी का ई एफ के साथ भी है, यानी सी डी का ई एफ के साथ है, तो सी एफ बराबर क्या है आपको, डी है। ठीक है, अगर सी डी का ई एफ के साथ है तो ठीक है, यहाँ से हम लोगों को सी एफ का डी के साथ। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ए बी आर मेरा आपका ई एफ के साथ भी है। यानी होना क्या चाहिए, यहाँ से हमको प्रूफ क्या करना है कि ए एफ जो है मेरा बी ई के बराबर है। ठीक है, ये मेरे को प्रूफ करना है, तो मेरा ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वाले के लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से मिटा रहे हैं यहाँ से। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या कह रहे हैं कि हमारा ट्रांजिटिव का क्या होता था, ट्रांजिटिव का होता था कि ट्रांजिटिव का क्या होता था, ए बी अगर मेरा रिलेशनशिप का पार्ट है, एलिमेंट ऑफ आर है, और मेरा बी सी अगर एलिमेंट ऑफ आर है, तो मेरा ए सी को भी एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए, यही ना। कह रहा है कि ये मेरा मान लो कि ये ए है, ये मेरा क्या है, ये मेरा बी है, ये मेरा क्या है, बी है, और ये मेरा क्या है, सी है। ठीक है, हम्म। तो हम बस दिखा दे कहीं से कि ए सी भी मेरा है रिलेशनशिप, यानी ए कॉमा बी अगर मेरा ई कॉमा एफ है, तो मेरा हो जाएगा ट्रांजिटिव। हाँ। तो हम लोग को दिखाना क्या है कि ए बी और ए इसके बीच में रिलेशनशिप है, यानी क्या दिखाना है हमको एग्जैक्टली कि ए एफ जो है वो मेरा बी के बराबर है, ये तो दिखाना है हमको। हाँ। तो अब हमको इन दोनों को यूज करके दिखाना है कि ए एफ इक्वल्स टू बी। ठीक है, हम्म। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ए डी बराबर बी सी है, सी एफ बराबर डी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ तो फिर वो। ए डी सी एफ इक्वल्स टू बी सी डी ई। अब सी डी को कैंसिल कर दोगे तो बचा क्या, ए एफ इक्वल्स टू बी।